नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की लास्ट 7 डेज़ की स्ट्रैटेजी की, कैसे क्या काम करें, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो गए होगा। सेलेक्ट तो हो गए हो, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या मैनेज करें टाइम। ठीक है, तो उस पर बात कर लेते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है इस चैनल पर। और क्रिटिकल रीजनिंग का भी वीडियो डाल दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए देख लेते हैं पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक, नाउ टाइम हैज़ कम टू फोकस मोर ऑन सेक्शन। हाँ देखिए, अब फुल लेंथ मार्क्स मत दीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे हैं, एक मार्क अगर आप फुल लेंथ दे रहे हो बीच में चेक करने के लिए तो दे दीजिएगा, वरना फुल लेंथ नहीं देने, टाइम बहुत वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, आपको सेक्शनल मार्क्स देने हैं जिससे आपकी हैबिट पड़े कि वहाँ पर कैसे परफॉर्म कर सकें सेक्शनल में। ठीक है, आपको फुल लेंथ मार्क्स नहीं देने हैं। मैं ऐसे 10 एग्जाम्पल दिखा दूँ जिन्होंने एक भी मार्क नहीं दिया, वो सेलेक्ट हो चुके आईपीएस पीओ में। ठीक है, ये तो क्लर्क के एग्जाम्स हैं, तो आपको सेक्शनल मार्क पे ध्यान देना है। प्लीज़ अवॉइड फुल लेंथ मार्क्स। ठीक, और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शनल मार्क्स मस्ट बी अटेम्प्टेड ऑन डेली बेसिस। रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शनल मार्क्स डेली देने हैं। अभी मान लीजिए कि आपके पास 7 दिन है, ठीक, उसमें से आप एक जो है करंट अफेयर्स का भी मार्क डेली दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 5 तो मिलते ही, आई थिंक 5 या 6 जितने भी मिलते हैं आप वो देख लीजिएगा। तो डेली एक करंट अफेयर का भी दे सकते हैं, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश का देना ही देना है आपको। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। तो आपको डेली वो आप अपने हिसाब से करिए एडजस्ट। ठीक है, क्योंकि सब अपने अलग अलग तरह के होते हैं सबके इंटरेस्ट, लेकिन देने डेली है रीजनिंग और इंग्लिश के। क्वांट की डीआई जरूर देनी है। ठीक है, और देख लेते क्या कह रहे हैं, योर प्रायोरिटी नॉट जस्ट fetching more marks but developing the ability to choose the doable questions under इमेंस प्रेशर। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ सेक्शनल मार्क्स देने, क्योंकि इससे जो है आप मार्क्स तो गेन करो या ना करो उसमें, ठीक है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाए कि जो लिमिटेड टाइम दे रखा है ना, उसमें जब आप प्रेशर पड़ रहा होता है, आपका दिमाग घूम रहा होता है, उसमें डुएबल क्वेश्चंस कैसे चूज करें। ठीक है, इसीलिए आपको सेक्शनल मार्क्स देने हैं, और एक हफ्ते में अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आप जब जाओगे एग्जाम हॉल में तो आपको पता हो कि कैसे क्या एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप आराम से पिक कर लोगे जो भी आपके डुएबल क्वेश्चन होंगे। That's why I am suggesting you to give these 2 sectional marks on daily basis. This will help also teach you how to attempt questions in a given particular time span. हाँ, तो ये आपको ये भी बताया कि जो एक पर्टिकुलर 25 मिनट है, 35 मिनट है, 30 मिनट है, जो भी है सेक्शनल मार्क्स के, उसमें आपको कैसे क्वेश्चन चूज करना है, डुएबल क्वेश्चन। ठीक, इसीलिए भी आपको सेक्शनल देना है। और रीजनिंग के जो है मैंने जो मेंस की स्ट्रैटेजी बताई थी एसबीआई क्लर्क की, उसमें देख लीजिएगा कि मैं कैसे सेक्शन में जो सीक्वेंस है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैंने पहले बताया डेटा सफिशिएंसी है, अल्फ़ाबेट वाले हैं वो करने हैं, और आपके जो इनइक्वलिटी है, सिलॉक्स है वो करने हैं, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है वो पहले करने हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट चाइनीज़ कोडिंग देखिएगा, उसके बाद आपको पजल्स देखनी है, और उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग लास्ट में करिएगा वरना फंस जाओगे। और फिर देखते हैं, आई कंप्लीटली एग्री गिविंग इंग्लिश सेक्शन इज़ वेरी हेक्टिक। हाँ, ये देखो मैं बता रहा हूँ कि जब आप इंग्लिश का मॉक दे रहे होगे ना, आपका दिमाग उड़ जाएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं, 3-3 फिलर होते हैं, 3-3 कॉलम दे रखी होती है, मैच करना होता है। ठीक, तो वो 2-2 आरसी होते हैं, लेकिन वो आदत आपको डालनी पड़ेगी। समझ रहे हैं, अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो आपके कम से कम माइंड सेट वैसा डेवलप तो हो चुका हो एग्जाम से पहले। ठीक है, इसीलिए आपको एक जो है 25 मिनट का जो भी है सेक्शनल मार्क, उसके लिए आपको माइंड प्रिपेयर करके रखना। अलग से आधा घंटा आप निकाल के रखो, क्योंकि वो एनालाइज भी तो करोगे 30-35 मिनट। ठीक है, तो वो और रीजनिंग का आधे घंटे, जो भी 35 मिनट है या 1 घंटा आप एनालाइज भी करोगे, तो वो लगभग 1.5-2 घंटे जो है वो साइड में रख के तैयारी करिएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो देने ही है आपको। और हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंग्लिश का सेक्शनल क्यों देना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक्स। क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक वो ज़्यादातर रीडिंग से ही तो रिलेटेड है। समझ में आ रहा है, और आपको समझना पड़ेगा, जल्दी जल्दी समझना होगा ना कि वो क्या कह के आ रहे हैं। स्टेटमेंट की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। और आरसी 2 आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट आ रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें रीडिंग से ही रिलेटेड है, इसीलिए आपको इंग्लिश सेक्शनल तो देना ही देना है। प्लीज़ डेवलप एन इंटेंस फीलिंग विद रीडिंग। तो जो रीडिंग है ना, उससे आपको प्यार हो जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बोझा है, अरे यार इतना लंबा पढ़ना पड़ेगा क्या, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जैसे ही देखो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो एक इंटेंस फीलिंग जो है वो डेवलप करिए रीडिंग को लेके, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देगी रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग में भी, और आपको इंग्लिश में तो देने ही वाली है। इट विल हेल्प यू अलॉट इन अपकमिंग। और अभी क्लर्क भी तो आ रहा है यार, समझ में आ रहा है। और तो आगे अभी एग्जाम्स लगे पड़े हैं, रीडिंग को अपनी हैबिट बना लो, इंग्लिश जरूर देनी है। 2 आए पैसे, चाहे उसमें 3 हो, कोई भी कितने भी हो। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट है हमारे पास
हाँ, वन मेंस लेवल DI मस्ट बी प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। एक DI आपको, एक मैं तो कहूँगा 2 करिए, ठीक है, लेकिन अगर 2 नहीं कर पा रहे तो एक तो करिए ही करिए, ठीक। गिव 1 फुल सेक्शनल मॉक ऑफ करंट अफेयर्स भी देना, ठीक है। प्रिपेयर साइमल्टेनियसली 2 मंथ्स करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस। अब जैसे आपके पास 6-7 दिन है तो उसमें 2 दिन में आपको मॉर्निंग और इवनिंग, समझ में आ रहा है, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में लगभग दे रहे हैं, 2 मंथ कवर करिएगा। जैसे मॉर्निंग में आप पढ़ रहे हो जुलाई पढ़ रहे हो और इवनिंग में आप अगस्त पढ़ रहे हो, ठीक। तो ये 2-2 दिन में आपको कवर करनी है, ठीक। प्लेलिस्ट तो मैंने लगाई दी है बैंकिंग की, ठीक है, तो वो आप देखते रहिएगा और जल्दी ही पढ़ने वाली भी हैं बाकी भी, और ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिएगा। लेट्स अंडरस्टैंड टू डू लिस्ट फॉर 7 डेज। आप टू डू लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि टू डू लिस्ट ही बताऊंगा अब मैं, सारी चीज़ें और क्या ही बता सकते हैं। और यू कैन चेंज सम टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है, सब अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है, ठीक है, सबका कैलिबर अलग अलग है, तो आप लोग अपने हिसाब से करिएगा जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल देख लेते हैं रीजनिंग 30+, और इसमें एक और डेटा सफिशिएंसी अल्फ़ाबेट दोनों कंबाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है। अभी तक आप ज़्यादा टाइम दे रहे थे, अब आपको डेटा सफिशिएंसी अल्फ़ाबेट 2 क्वेश्चन उसके लगा लिए, 2 डेटा सफिशिएंसी के लगा लिए, ठीक है, या 3 या 4 जितने भी आप लगा सकते हो, स्पीड जैसी भी है। एक और आपको ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस दोनों मिले हुए हो, ठीक है, 2 क्वेश्चन, 2 ब्लड रिलेशन के लगा लिए मेंस के, 2 डायरेक्शन सेंस के लगा लिए, ठीक। फिर है एक और सिलॉक्स और इनइक्वलिटी, एक और इसको भी देना है, 2 सिलॉक्स लगा ली, 2 इनइक्वलिटी लगा ली मेंस लेवल की, ठीक, ये भी हो जाएगा। और 2 सेट आपको चाइनीज़ कोडिंग और इनपुट आउटपुट, याद रखिएगा मेंस में वहाँ चाइनीज़ कोडिंग और इनपुट आउटपुट में से एक आपका ज़रूर लगेगा, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है वहाँ पर। और मैंने बताए थे संजय सर हैं उसके लिए, और इनइक्वलिटी के लिए डायरेक्शन सेंस के लिए ध्रुव सर हैं, ठीक, तो देख लीजिएगा आप लोग। और फिर है 1 सेक्शनल मॉक ऑन डेली बेसिस टिल एग्जाम। एक सेक्शनल मॉक आपको देना ही देना है, सीक्वेंस मैंने बता दिया है आपको, एसबीआई क्लर्क मेंस वाला वीडियो फिर से देख लीजिएगा जाके, उसमें भी देख लीजिएगा, ठीक है। डोंट वरी फॉर क्रिटिकल रीजनिंग एंड पजल्स। और पजल्स को मैंने टाइम नहीं दिया है, क्रिटिकल रीजनिंग को टाइम नहीं दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मॉक्स में सॉल्व करने हैं डायरेक्ट, समझ में आ रहा है। पजल अब ये तो है नहीं कि आप अभी नए हो, आपको पता ही है पजल्स कैसे सॉल्व होती हैं। क्रिटिकल रीजनिंग डायरेक्ट क्वेश्चन मॉक में सॉल्व करिए और फिर उसके आंसर्स देखिएगा सॉल्यूशन की वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। लास्ट में अगर हुआ पॉसिबल तो मैं वीडियो भी ले आऊँगा, क्रिटिकल रीजनिंग का लंबा वीडियो। और द सीक्वेंस ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन इन माई एसबीआई क्लर्क मेंस स्ट्रेटजी वीडियो, हाँ तो वो मैंने उधर बता रखा है, आप उसमें देख लीजिएगा। वैसे मैंने बता भी दिया था अभी कि सबसे पहले आपको जो है डेटा सफिशिएंसी अल्फ़ाबेट, उसके बाद ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस कर सकते हो, उसके बाद सिलॉक्स और इक्वलिटी कर सकते हो, उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग या इनपुट आउटपुट में से एक लगे, 2 लग जाए अच्छी बात है, लेकिन एक तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपको पजल उठानी है, डूएबल 1 या 2 लगेंगी ही लगेंगी। उसके बाद आपको क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, क्लियर। इस तरीके से मॉक्स भी करिएगा अपना सेक्शनल वाला, ठीक। और इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि पैराजंबल जो है वो बाद में, सबसे पहले जो फिलर्स हैं इंग्लिश में वैसे इतना पड़ेगा नहीं है सर, आप बस ये ध्यान रखिए कि आपको आरसी बाद में करने हैं, ठीक है। पहले जो है टाइम होगा तो छोटी छोटी एक्सरसाइज करने की कोशिश, और एकदम से दिमाग क्योंकि उड़ जाता है जब इंग्लिश का सेक्शनल खुलता है, ठीक है, तो उसे थोड़ा सा जो है फीलिंग को उससे गुजरिए, गो थ्रू करिए, और फिर धीरे धीरे जब देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्वेश्चन जो डूएबल हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना जब भी इंग्लिश का सेक्शन खुले कि अरे ये क्या हो रहा है, काम रह के धीरे धीरे देखिएगा। और योर टारगेट इज टू कवर 6 मंथ्स करंट, हाँ तो करंट अफेयर्स देखिए 20+ कैसे करना है। योर टारगेट इज टू कवर 6 मंथ्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो देखिए बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस, एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस न्यूज़, सेबी न्यूज़, इन सब पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए 6 मंथ की, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट भी लगा दी है, अगर आप लोगों को नहीं पता है आप चेक कर लीजिएगा जाके और ध्यान से, ठीक है। हो सकता है मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। यू कैन ईजिली गेट एवर 15 मार्क्स, इससे 15 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक सही से पढ़ रखे हैं। 15 के आसपास तो मार्क्स आपके बनने ही बनने हैं। टू गेट 20+ मार्क्स, अगर आप 20 से ऊपर चाह रहे हो, यू कैन रीड अबाउट बुक्स एंड ऑथर्स है, डेज एंड थीम्स है, ऑबिचरीज है, विजिट्स हैं, समिट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। और फिर देखते फॉर एवर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड एमओयूज, आई हैव अपलोडेड अ प्लेलिस्ट, मैंने प्लेलिस्ट कर दी है एमओयू और बैंकिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस की, सबसे मेन टॉपिक जो है उनकी तो कर दी, और अभी और भी क्वेश्चंस भी लाऊंगा, समझ रहे हैं, मॉक्स भी लाऊंगा आपके लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। यू कैन वॉच इट, आप देख सकते हो। इफ़ यू वांट टू सेव योर प्रीशियस टाइम, देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जब आप वीडियोस देख रहे हो ना वो टाइम पहले था, अभी आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो अगर आप अभी देखना शुरू कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो 199 में वो सारी PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, मॉक भी 199 में है, और IPS क्लर्क का भी मैं उसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको IPS
क्लर्क के लिए भी अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। आप 199 में जो है आप मुझे मैसेज करिए, देखिए मैंने नंबर दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, ये 9621764605, ठीक है। इस पर अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे मैं तुरंत आपको अवेलेबल करा दूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में एडिट करने में टाइम लग रहा है मुझे, ठीक है। आप इतना तो समझ सकते हो, कंटेंट बनाना, उसके बाद फिर एडिट करना, फिर आपको अपलोड करके मिलता है। तो अगर आप अभी चाहते हो, क्योंकि पीडीएफ तो मैं अभी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कंटेंट बनाना पड़ रहा है, उसमें भी मेहनत लग रही है, टीम तो है नहीं मेरे पास, तो मुझे अकेले ही करनी पड़ रही है, ठीक। तो अगर आप चाहते हो कि 6 मंथ की आपको तुरंत मिल जाए पीडीएफ, आप देखो वीडियो में टाइम लगता है, जब आप देख रहे होते हो ना तो आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन आप पीडीएफ पढ़ोगे डायरेक्टली तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, आप दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान लगा सकते हो। तो मैं अभी के लिए तो जो रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो मैंने कभी नहीं कहा, शुरू में मैंने बना दिया आपके लिए, लेकिन अभी टाइम कम है, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो 199 में कर लो यार, मैंने इतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा है, ठीक है। नंबर ये है, आप मैसेज कर दो कि मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसमें जो है आपको आईपीएस क्लर्क मेंस के जो डेज हैं, थीम्स हैं, डिफेंस न्यूज़ है, अवार्ड्स है, स्कीम्स हैं, और ये जो ऑब्विशरीज वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ आपसे। केवल चार्ज मैं केवल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस का कर रहा हूँ और 2 मॉक्स का कर रहा हूँ, ठीक है। मॉक्स हो सकता है मैं ज़्यादा भी बना दूँ, तो क्योंकि आप लोग जितना इंकरेज करोगे मुझे, मैं उतना ही करूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ये नंबर है, ठीक। और फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। यू हैव टू फॉलो दिस टू डू लिस्ट फॉर 7 डेज, और यह है आपका इंग्लिश सेक्शन। अब इसमें जो है मैं आपको टू डू लिस्ट दे रहा हूँ, टॉपिक्स तो आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक। और डोंट वरी अबाउट, हाँ ज़्यादा सोचना मत चीज़ें इंग्लिश में। एक आरसी और क्लोज टेस्ट डेली देना है आपको, मॉर्निंग और इवनिंग में। मॉर्निंग में ज़रूर देना है आपको, समझ में आ रहा है। इंग्लिश जो है आपको 101% मॉर्निंग में देना है, क्योंकि वो रीडिंग हैबिट डेवलप करती है आपकी, समझ में आ रहा है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं डेली सुबह उठ के 4 या 5 बजे मैं देता ही था, एक कह सकते हो आरसी और एक क्लोज टेस्ट। उससे मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने दिया ना, सालों दिया, तो वो हैबिट डेवलप हुई, मंथ दिया, बहुत दिया मैंने, तो मुझे हैबिट ऐसी डेवलप हुई, मुझे पता है कि अगर आप सुबह में दे रहे हो ना तो बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं आपके अंदर, ठीक। तो आप एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, जब भी आप फ्री फील कर रहे हो आप तो दे सकते हो आरसी, एक सुबह में और एक शाम में क्लोज टेस्ट भी। एक पैराजंबल, फिलर और एरर बेस्ड एक्सरसाइज। एरर बेस्ड जो है ऐसी आएंगी मैं इसमें कि 4-5 एरर दे रखे होंगे, उसमें से कौन सा वाला है छांटना है आपको कि कौन सा सही है, ठीक। तो ऐसे थोड़ी सी टफ आती है इंग्लिश की एक्सरसाइज। और सेक्शनल मॉक आपको देना है, ये मस्ट है आपको, क्योंकि ये आपका माइंडसेट डेवलप करेगा एग्जाम के लिए, ठीक। मॉक विल गिव यू द आइडिया ऑफ पैटर्न, और मॉक से आपको पैटर्न पता चलेगा ना कि कैसे क्वेश्चंस वो लोग फ्रेम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। और फिर देख लेते हैं क्वांट में भी आपको देखिए कैसे यू हैव टू फॉलो टू, हाँ ये इसमें भी टू डू लिस्ट 7 डेज की करनी है। एक मेंस डीआई मॉर्निंग और इवनिंग में करनी है, ठीक है। एक डीआई लगा लो, आप देख लो, भले ही आप यूट्यूब पे हर्षल सर की देख लो, कौशिक मोहंती की देख लो, ठीक है। वो भी कैरियर डिफाइनर वाले जो कौशिक मोहंती सर हैं वो भी अच्छे हैं। दोनों मेंस के लिए जो है हर्षल सर ज़्यादा कह सकते हो कि वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाते हैं, तो आपको उनमें से किसी की भी देख लीजिए आप डेली, और फिर लगाइए, ठीक है। एक आपको लगानी है, और एक वीडियो आपको देखना है केवल एक बार, ये नहीं रोज़ देख रहे हैं। जैसे क्वाड्रेटिक है और सीरीज़ वाले क्वेश्चन है, मेंस के नंबर सिस्टम के हैं, तो ये आपने एक बार देख लिए क्वेश्चन। मैंसुरेशन के डूएबल क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो आप ये क्वेश्चन करिएगा, क्वाड्रेटिक और सीरीज़ वाले क्वेश्चन वो आराम से लग जाते हैं। आपको बस ये देखना है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको वैसे करते चले जाना है, आराम से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। कुछ अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, टाइम एंड वर्क के, और प्रोबेबिलिटी का भी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि डुएबल क्वेश्चन होता है, समझ में आ रहा है। तो आप लोग जो है ये एक ही वीडियो देखना है आपको, क्वाड्रेटिक का और सीरीज़ का। एक बार देखेंगे आपको पता चल जाए कि अच्छा ऐसे सॉल्व होनी है, वहाँ पर आराम से लग जाएगा। प्रैक्टिस आपको जो करनी है मेन, वो आपको डीआई की करनी है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। डीआई अनएस्केपेबल है, आपको एस्केप नहीं कर सकते। एक डीआई आपको वहाँ पर सिलेक्शन दिलवा सकती है, 5 से 6 नंबर जो है वेटिंग में आ जाते हो, आप ध्यान रखिएगा। अगर डीआई छोड़ो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, डीआई नहीं छोड़ सकते हैं आप वहाँ पर, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि एक डीआई आपको मेंस वाली पढ़नी है, कम से कम 1-2 पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी, और थोड़ी सी मेहनत करिए, कंफर्ट जोन के बाहर जाइएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।